हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा पराक्रमी खुदा है, वो परमपिता परमेश्वर है। प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी सुधि रखता है। हम रात को सोते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम सुबह उठते हैं, उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रहती है। हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। निश्चय हमारा परमेश्वर यहोवा अति करुणा में प्रभु है, वो अत्यंत महान है। उसकी करुणा, उसके पराक्रम के काम हमारे जीवनों में हमेशा बने रहते हैं। हम अपने प्रभु को धन्य कहते हैं। हमारे जीवनों में जो सबसे उत्तम स्थान है वो हमारे प्रभु का है। सबसे प्रथम प्रभु परमेश्वर का स्थान हमारे हृदय में है, हमारे जीवनों में है। निश्चय वो खुदा जिसने सारे संसार को बनाया है, सारी पृथ्वी को बनाया है, हम जो उसके हाथों की रचना है। हमारा परमेश्वर सबसे अधिक बलवान, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान प्रभु है। ऐसे पराक्रमी प्रभु के, ऐसे खुदावन की जो इकलौता परमेश्वर है, जिसके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है, ऐसा परमेश्वर हमें क्या मानता है, आज हम प्रभु के वचन से देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय की 18 आयत में, जिसने इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। सो परमेश्वर का वचन आज जो हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें क्या मानता है। प्रभु का जो मानना है, प्रभु का जो प्रेम करना है हमको, वो किस रूप से होता है, कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और क्या मानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। धन संपत्ति एक मतलब बहुमूल्य चीजें इस संसार में, सबसे अधिक बहुमूल्य यानी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली, सबसे ज्यादा नाम वाली, सबसे ज्यादा फेम वाली, और जिसके पास धन संपत्ति होता है वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता है। संसार के अंदर हम धन संपत्ति से बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर ला सकते हैं। बहुत सारी चीजों की छवि हमारे मन के अंदर बनी है कि धन संपत्ति मतलब ये वस्तुएं। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमको अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। परमेश्वर हमको धन संपत्ति के रूप से देखता है, यानी सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रिय, जिसको हम कभी खोना नहीं चाहेंगे। क्या इस संसार में हम जिस चीजों को अपना धन संपत्ति मानते हैं, क्या हम उसे खोना चाहते हैं? हम अपना भूमि को, अपना घर को, अपने जेवर को, अपने रुपया पैसा को, जो भी कुछ हमारे पास धन संपत्ति के रूप में है, हम उसको नहीं खोना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं ये बढ़े, ये बढ़े, प्रतिदिन बढ़े, है ना। और इसी के लिए हम कितनी मेहनत भी करते हैं। प्रतिदिन अपने शरीर को से हम परिश्रम करते हैं, अपने दिमाग से हम परिश्रम करते हैं कि हमारी धन संपत्ति बढ़े। तो हमारा परमेश्वर हमें किस रूप से देखता है? अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति के रूप से। हालेलुया। हम परमेश्वर के निज धन संपत्ति हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, और हमें अपना संपत्ति बनाए रखने के लिए हमें प्रभु के वचन का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। हालेलुया। हम जब अपने प्रभु की सब आज्ञाओं को मानते हैं तो हम निश्चय खुदा की निज धन संपत्ति हैं, और परमेश्वर हमें अपने आप से कभी अलग नहीं करना चाहता। प्रभु नहीं चाहता हम खो जाएं, प्रभु नहीं चाहता हम इधर उधर बिखर जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम समेट कर एक साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। इस संसार में जैसे एक मनुष्य अपने सारा मन उस पर लगाता है, जो कुछ उसने कमाया होता है, उसकी धन होती है, उसकी संपत्ति होती है, अपना मन वहीं लगा रहता है, और वो यही सोचता रहता है मैं इसको कैसे संभालूं, मैं इसको कैसे बचाऊं, कैसे कोई चोर इस पर सेंध ना लगाए, कैसे इसमें काई ना जमे। और जहां पर भी हमारा धन होता है वहां पर हमारा मन होता है, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर की जो हम धन और संपत्ति हैं, तो निश्चय यहोवा का मन भी हमारी ही ओर लगा रहता है कि हम भटक ना जाएं, हम पे कोई कष्ट ना पड़े, हम परेशान ना हो। और परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे परिवार में आशीष देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हमारे पड़ोस में आशीष देते हैं, हमारे पूरे खानदानों में आशीष देते हैं कि हम लोग बढ़ें, यानी प्रभु की जो निज धन संपत्ति है वो बढ़े। जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी संपत्ति बढ़े, वैसे ही प्रभु भी हमें सबसे बहुमूल्य, अब इस संसार में इससे अधिक मूल्यवान तो कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी हमें यही उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि हम अपने खुदा की प्रजा रूपी निज धन संपत्ति हैं, कि सच में अगर हमारी इमेज में उससे ऊपर कुछ नहीं, तो खुदा हमसे वही बात कहता है कि हमसे भी ऊपर प्रभु के लिए कोई नहीं है। प्रभु ने हमसे अत्यधिक प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना
अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जानवरों से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने पानी वाले जानवरों से प्रेम नहीं किया, पेड़ पौधे पहाड़ इन सब से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया है। हम जो मनुष्य जाति हैं, प्रभु के द्वारा बनाए गए, उत्पन्न करे गए लोग हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सब कुछ अपना हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा परमेश्वर खुदा महान है हमारा प्रभु। तो आज की सुबह में परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया कि हम खुदा की, उस परमपिता परमेश्वर की, जिसकी महिमा के हम सारे शब्दों को भी नहीं बोल सकते, अपने जीवन भर उसका महिमा, उद्धार का, उसकी कृपा का वर्णन करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के उपकार हमारे जीवनों से, एक एक बार उपकार भी हमारे जीवनों से वो नाम नहीं ले पाएंगे जितने खुदा ने इतने सारे उपकार हमारे जीवन में किए हैं। इसकी अगर एक लिस्ट बना दी जाए तो सच में वो महान होगी। जैसा कि प्रभु का वचन भी कहता है कि प्रभु ने इतने सारे आश्चर्य कर्म के काम किए कि यदि उन पर सारी बातों की पुस्तक लिखी जाती ना तो इतनी पुस्तकें होती कि संसार में भी नहीं समाती। तो वैसे ही अगर हम अपने खुदा की अनुग्रह का, उसके जो इतनी सारे प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, उसका एक एक नाम भी अगर हम लेते रहें तब भी हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। परमेश्वर के इतने उपकार के काम हमारे ऊपर हैं, तो खुदा हमें तब भी कितना प्रेम करते हैं। हम अपनी चाल से फिरते रहते हैं, हम अपने रास्ते से भटकते रहते हैं, लेकिन तब भी प्रभु हमें हर दिन एक नया मौका देता है कि हम उस खुदा के वचनों पर बने, उस पर चलें, उसमें आगे बढ़ें। और हम हर रात होते होते हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, तब भी हमारा खुदा हमें क्षमा करता है और हमें भोर देता है कि हम उन गलतियों को दोबारा ना करें। तो निश्चय यद्यपि हमारे जीवन में कोई बुराई है तो हम उसको दूर करें। प्रभु के नए वचन में कहा है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति बताया है। तो निश्चय हम उस खुदा को प्रिय जाने, उस परमपिता परमेश्वर को प्रथम स्थान दें अपने जीवनों से और उससे कहें कि यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हूँ परमेश्वर पिता, और उसके नाम की महिमा करें। आइए हम सभी लोग खुदा को धन्य कहें कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े उपकार हमारे जीवनों में किए हैं और प्रभु हमें इतना बहुमूल्य मानता है। हम उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप सेनाओं के यहोवा हैं खुदावंद, आप पराक्रमी हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सबसे उत्तम है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं प्रभु। आपसा न कोई था, न कोई है, न आने वाले समय में आप जैसा कोई हो सकता है मेरे प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा है पिता, आप आदि और अंत है मेरे परमेश्वर। इस स्वर्ग के ऊपर प्रभु, इस पृथ्वी के नीचे प्रभु, सिर्फ आप है खुदावंद। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस समय के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु कि आपने हमें प्रजा रूपी निज धन माना है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आज्ञाएं हमारे जीवनों से पूरी हो पिता। हमेशा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ऐसा मन हमें दें प्रभु, हर सुनने वाले को प्रभु आप ऐसा मन दें प्रभु कि आपकी आज्ञाओं का पालन करना वो सबसे बहुमूल्य जाने प्रभु, सबसे उत्तम जाने, सबसे पहले जाने मेरे प्रभु, कि मेरे पिता की आज्ञा मेरे जीवनों से पूरी हो, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे अत्यंत प्रेम करता है प्रभु। जब हम आपके प्रेम को सोच सोच कर अपने जीवन को बिताएंगे पिता, तो निश्चय हमारे जीवनों से बुराई चली जाएगी प्रभु जी, हमारे जीवन से वो शैतान के काम चले जाएंगे पिता। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक वचन सुनने वालों पर प्रभु आपकी बड़ा दया, आपकी बड़ा अनुग्रह प्रभु छाए मेरे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रत्येक जन के लिए प्रभु जो इस समय आपके सम्मुख हैं खुदा, उनके शरीरों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके मन को, विचार को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आप उन्हें पूरी रीति से छुएं, उन्हें चंगाई ने खुदावंद, यद्यपि वो शरीर से परेशान हैं, अंदर से बाहर से परेशान है, यीशु के नाम से आप उन्हें धीरज का आत्मा दें, आप उन्हें चंगाई का आत्मा दें प्रभु। उनके मन विचलित है, आप उनके मन को शांत करें प्रभु। परिवार में क्लेश है, यीशु के नाम से परिवार का क्लेश जाता रहे मेरे प्रभु। उनके बिजनेस में, पढ़ाई में, जॉब में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह समय में प्रभु जो लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं पिता, बड़े दिन के लिए आनंद करके प्रभु बड़े दिन का स्वागत करने हैं को है प्रभु मेरे परमेश्वर, यद्यपि उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई भी ऐसी समस्या है जो उन खुशियों के बीच में बाधा डाल रही है पिता, यीशु मसीह के नाम से उस समस्या को जड़ से निकालकर बाहर कर देते हैं प्रभु। परिवार के अंदर शांति आए, प्रेम आए, धीरज, कृपा, भलाई आए प्रभु। यीशु के नाम से परिवार में चंगाई बनी रहे मेरे परमेश्वर, कोई बीमार ना हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि सभी लोग प्रभु बहुत उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ प्रभु क्रिसमस को मनाने पाए, बड़े दिन को मनाने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में आने वाली
तमाम बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से बाहर करते हैं पिता। आप सभी को छुएं, सभी को चंगा करें पिता। जितने लोग आपके सम्मुख हैं अपने मुंह को खोल रहे हैं प्रभु, आप उनके मुंह को भरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा प्रभु। जितने लोग आपके सम्मुख झोली फैला रहे हैं, यीशु के नाम से उनकी झोली में आप प्रभु प्रतिफल दें खुदावन, कि वो आपकी महिमा करें खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु। आप हम सभी को बहुत अच्छे आशीषित करें प्रभु, अपने वचनों में बढ़ाएं, अपनी आज्ञाओं को मानना सिखाएं प्रभु। अपने स्वर्ग राज के और करीब आप हमें लेकर आए खुदावन, कि हम आपकी बड़ाई कर सकें, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्वर्ग की बातों के कई सारे भेद हमारे जीवनों में खुलने पाए प्रभु। कि हम जब वचन को पढ़ते हैं खुदावन तो स्वर्ग की बातें हमारी समझ में आने पाए पिता। हमारी बुद्धि छोटी है लेकिन आप महान हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद आज के समय के लिए। पूरे दिन प्रभु आप हमें संभालें, हमारी सुधि लें, दिक्कतों से बचाएं, शैतान के हर चंगुल से आप हमारी रक्षा करें प्रभु। उसकी कोई चाल कोई योजना हमारे जीवनों से सफल ना होने पाए पिता। यीशु के नाम से उसको डांटते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।